प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की एंड अ वेरी वेरी ब्लेसेड पाम संडे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिवस के लिए एंड स्पेशली जब हम यूहन्ना 12:13 में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह का स्वागत जय जयकार और होसन्ना के नारों के साथ हुआ था। खजूर की डालियां बिछाई गई थीं उसके रास्ते पे और उसके ही रास्ते पे लोगों ने अपने कपड़े बिछाए थे ताकि उसका जय जयकार करे। वो एक प्रेज, एक ऑनर का जेस्चर जब लोगों ने दिखाया था तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से लोग वहाँ आनंदित थे, क्योंकि वो स्वागत कर रहे थे जो उनके नॉलेज के हिसाब से था। एक ऐसे मसीहा का जो उनको सिर्फ शारीरिक तौर से या फिर खाली फिजिकल रेल में उनको चंगाई देगा, जो उनको सिर्फ आशीष देगा फिजिकल रेल में। लेकिन वो यीशु मसीह से कहीं बढ़ के था। वे अनजान थे लेकिन हम नहीं। तो आइए हम सब अपने जय जयकार को और जोर से करें, उनसे और ऊंचा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिसका स्वागत करने जा रहे हैं, हम जिसको बुलाने जा रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है जो शायद आपको सिर्फ एक चीज से छुटकारा दे या शायद दो चीजों से छुटकारा दे, पर वो ऐसा है जो आपको तमाम चीजों से छुटकारा देने आएगा, जो आपको तमाम बंधुआई से छुड़ाने आ रहा है, चाहे वो आपकी शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो या आपके निजी जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो। आइए हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और होसन्ना के नारे लगाते हुए हम इस सभा में चलेंगे, इस अद्भुत गवाही को सुनेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना और उसके वचनों में जाएंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नीरा है। मेरी एक गवाही है, कुछ महीनों पहले की है ये गवाही। मेरे एक नंद लगती हैं और उनके हस्बैंड की कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनकी एज यही कोई 38 ऐसी होगी और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। उनको शुगर भी था, बहुत हाई शुगर था उनको, और डॉक्टर ने उनको कुछ महीनों को हॉस्पिटल में एडमिट रहे। फिर उनको डॉक्टर ने कहा कि अब इनको घर ले जाइए और कोई मिरेकल हो तभी ये ठीक हो सकते हैं। और ऑलमोस्ट मतलब उनको डॉक्टर ने डेड क्लियर कर दिया था। कोई भी दवाइयाँ उन पर काम नहीं कर रही थी, नसें उनकी ब्लॉक हो गई थी, कुछ भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। और साथ में उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी और इतनी सारी परेशानियां उनके जीवन में आ रही थी। तो ये सब देख के बहुत चिंता होती थी, बहुत बुरा लगता था कि अब क्या होगा। तो फिर मैंने रूमा मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम इनके लिए प्रेयर कर दीजिए, और जबकि वो विश्वास में भी नहीं थे, तो मैंने सिर्फ अपने विश्वास के भरोसे मैम से बोला कि मैम प्लीज़ आप प्रेयर कर दीजिए। तो मैम इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि उन्होंने मतलब प्रेयर की और बहुत अच्छी तरीके से प्रेयर उनके लिए भेजी, उनकी बेबी होने वाले बच्चे के लिए प्रेयर भेजी। और उस प्रेयर को मैंने उन लोगों को फॉरवर्ड किया और मैम ने कहा था कि वो लोग इसको सुनते रहें, विश्वास में नहीं है तभी भी वो लोग सुनते रहें। तो उनकी फैमिली ने ऐसा ही किया, पूरे विश्वास के साथ पूरी फैमिली ने सुना, उनकी वाइफ ने सुना और उनको भी बीच बीच में सुनाती रहती थी वो। तो और कुछ महीनों बाद इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली कि वो बिल्कुल चंगे हो गए, इतने चंगे हो गए कि ऐसा अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी इतने ज़्यादा बीमार हुए थे। क्योंकि हम लोगों ने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि बिल्कुल भी हम लोग को 1% भी अब ये नहीं रहा था। सब यही लोगों का हो गया था कि अब तो मतलब कि कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर वाकई में चमत्कार करते हैं और परमेश्वर ने इतना चमत्कार किया हमारे जीवन में कि मरे हुए को भी जीवित करने वाले परमेश्वर हैं। तो इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। और रुमा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रेयर की, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा हमको मिल रही है। तो इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक दिन और दिया हम सबों के जीवन में, तो क्यों ना हम सब परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। आपके जीवन में जो भी चिंता है, जो भी निवेदन है, अपने सारे निवेदनों को, चिंताओं को, बोझ को परमेश्वर पे डालें, क्योंकि उसको हमारा सबों का ध्यान है। आइए हम सब आराधना करें पूरे मन से। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के
इस संडे के लिए धन्यवाद करते हैं, जब आज पाम संडे है, आज जब जय का दिन है, आनंद का दिन है, जय जयकार का दिन है। सच में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज वो हमें जय के उत्सव में लेकर चल रहा है। आज की सुबह जो एक बार फिर से हम एकत्रित है परमेश्वर की आत्मा में होकर, एक मन होकर, आइए थोड़े समय के लिए प्रभु की आराधना करेंगे और उसके नाम को धन कहेंगे। Praise the Lord। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाते थे। होसन्ना 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 होसन्ना। दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। सब लोग दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होसन्ना 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 होसन्ना। दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना। हालेलुया। दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना। होसन्ना 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 होसन्ना। सब लोग प्रभु की महिमा करें। होसन्ना 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 होसन्ना। दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। सच में आज का दिन एक जय जयकार का दिन है, सच में एक आनंद का दिन है। सच में ये वो आनंद का दिन है जो तुमसे कभी छीना ना जाएगा। और उस राजा का धन्यवाद करें, उसका स्वागत करें अपने बीच में। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।
राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले सब लोग, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। सच में ये उसकी मर्जी है कि आज की सुबह जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हमारे रोग जाते रहे, हम चंगे होने पाए, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो मेरे और आपकी आवाज को सुनने वाला यीशु। जब हम उसे पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उसका उत्तर देता है। आज की सुबह वो हमारे और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर दे रहा है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें कि सुनने के लिए वो आपके बीच में उपस्थित है। उसके कान बहरे नहीं हो सकते जो तुम्हारी सुन ना सके। आज जो कुछ तुम्हें मांगना है उससे मांगो, यकीन करो वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें देगा। तू ना सुने तो कौन सुनेगा? सच में प्रभु, तू ना बोले तो कौन बोलेगा? तू ना सुने तो कौन सुनेगा? तू ना बोले तो कौन बोलेगा?
सुन ले मेरी पुकार। सच में प्रभु, अगर तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा? अगर तू ना बोले तो कौन बोलेगा पिता? आज जब तू हमारी आवाज को सुनने के लिए, हमारी पुकार को सुनने के लिए यहां मौजूद है पिता, हमारे आंसुओं को देखने के लिए, हमारे आंसुओं को खुदावन तू जय जयकार में बदलने के लिए आज यहां पर उपस्थित है पिता। क्योंकि सच में जो आंसू बहाते हुए बोते हैं पिता, वो खुदावन जय जयकार करते हुए काटने पर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज जितने आंसू बह रहे हैं पिता, वो खुदावन जय जयकार करने पाए। जैसे खुदावन आज के दिन लोग अपने कपड़ों को और खजूर की डालियों को तेरे नीचे बिछा रहे थे पिता, तेरा स्वागत कर रहे थे, वो आनंद से भरे थे, जय जयकार कर रहे थे पिता। आज जितने लोग अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, उनके आंसू आनंद में बदलने पाए पिता, जय जयकार में बदलने पाए, उनके नारे जय जयकार में बदलने पाए पिता। आज की सुबह उनके बंधन टूटने पाए। पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कार्य करें, आपका आत्मा उन्हें छूने पाए। सारी बातों पे प्रभु धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। जब आपकी बेटी बोलती पिता, वो नहीं, पवित्र आत्मा बात करे पिता। खुदावन में प्रार्थना करता हूँ कलाम 100 गुना फल लाए पिता। लोग सुनने वाले नहीं सिर्फ, बल्कि खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाले बने पिता। एक एक जीवन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, जो आज तेरी आराधना में शामिल है पिता और जय जयकार कर रहे हैं, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, क्योंकि आज उनके आंसुओं को तू जय जयकार में बदलने वाला है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं ताकि उनकी आराधना कर सकें, उनकी महिमा कर सकें और वचन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई बीज बोते हैं तो उसका फल भी हमें वैसे ही मिलता है, कोई भी बीज क्यों ना हो। कहीं ना कहीं सभी लोग खेतों से लिंक होंगे या गए होंगे या देखे होंगे, तो हम देखते हैं कि अगर हम आलू का बीज बोएंगे तो आलू ही हमें मिलेगा, प्याज बोएंगे तो प्याज मिलेगा, अगर गोभी बोएंगे तो गोभी मिलेगा, गन्ने बोएंगे तो गन्ने मिलेंगे। तो जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर हमने आलू बोया है तो हमें प्याज मिले, अगर हमने गोभी बोया है तो हमें पत्ता गोभी मिले। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा जो हम बीज बोएंगे उसी का प्रतिफल हमें मिलेगा। और वो बात अलग है, कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। वो हो सकता है रिटर्न्स उतना अच्छा ना हो, लेकिन मिलेगा उसी के जैसा जो हमने बीज बोया है। उसी तरह हमारे और आपके आत्मिक जीवन में भी कई बार होता है कि जो हम अपने जीवन में बोते हैं उसी का प्रतिफल हमें मिलता है। आगे या पीछे हम देखते हैं अपने जीवन में। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक अनोखे बीज के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। ये ऐसा बीज है कि अगर वो बहुत ही सड़ा हुआ बीज भी हो, उसमें कोई खुशबू ना हो, उसमें कुछ भी अच्छी बातें ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के चरणों में बोते हैं तो परमेश्वर सेम उसका प्रतिफल नहीं देते, बल्कि बिल्कुल विपरीत प्रतिफल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कौन सा बीज है जिसका जो फल है वो बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल ऑपोजिट हो। ऐसा कौन सा फल हो सकता है, ऐसा कौन सा बीज हो सकता है? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 125 का 5 और 6 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है वचन में? जो आंसू बहाते हुए, यानी जो आंसू, जो अनमोल आंसू हम और मेरे और आपके होते हैं, उसको लिखा है कि वो एक बीज के समान है। और लिखा है वो बोते हैं, वो एक जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। लेकिन हमें बोना कहाँ है? परमेश्वर के चरणों में। अगर हम चाहते हैं कि उसका ये आंसुओं का जो ये बीज है, हर एक मनुष्य के जीवन में ये आंसू आते हैं, हर एक ये दुखों की घड़ी आती है। कई बार चिंताओं के कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं और उससे आंसू आते हैं। कई बार दुख की घड़ी होती है, कई बार
बहुत अकेलापन लगता है, कई बार किसी ने धोखा दे दिया हो, कई बार बहुत सी ऐसी ऐसी समस्याएं रहती है संसार में जिसकी वजह से हम बहुत टूट जाते हैं और हमारे आंसू बहने लगते हैं। और जब ये आंसू बहना चालू हो जाता है किसी मनुष्य के आगे, संसार के आगे, किसी प्रियजन के आगे, तो हमें सेम वैसे ही प्रतिफल मिलता है। शायद आप आंसू रो रहे हैं किसी के सामने और उसका प्रतिफल भी आपको कोई खास अच्छा नहीं मिलेगा, सेम आपको, और शायद आपके आंसू बढ़ जाएं लेकिन अच्छा नहीं होगा। जैसे अय्यूब के जीवन में जब उसने वो तो नहीं रोया, लेकिन ये था कि उसके दुख जो था उसका इतना ज़्यादा था कि जब उसके दोस्तों को पता चला और वो कंफर्ट करने लगे तो उसका दुख और बढ़ गया। तो कई बार होता है कि हम अपने आंसुओं को जब संसार के आगे बांटते हैं तो हमारा दुख कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि एक ऐसे बीज को जब हम परमेश्वर के चरणों में बोते हैं, यानी आंसुओं के बीज को जब हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और जब अपने दिल की बात खुलकर परमेश्वर से बताते हैं, अपने बोझ को परमेश्वर पे डाल देते हैं और आंसुओं से बिल्कुल रो रो के अपने तमाम जो भी बातें हैं, चिंताएं हैं, दुख दर्द है, उनके सामने उड़ेलते हैं, तो परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है कि वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं हम और आपके जो भी हमारे जीवन में समस्या है, दुख है, संकट की घड़ी है, उसको परमेश्वर आनंद में बदलना चाहते हैं, परमेश्वर शांति में बदलना चाहते हैं, परमेश्वर चंगाई बदलना चाहते हैं, वो छुटकारे में बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी बंधन है वो उस तमाम बंधनों से हम छूटने पाए, टूटने पाए और हम परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी बुरी समस्या है इस वक्त, प्रेजेंट स्टेट आपका जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर उसको विपरीत करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने आंसुओं को कहाँ बोया है? परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के आगे रखा है, किसी मनुष्य के आगे नहीं बल्कि परमेश्वर के आगे रखा है। और जब हम परमेश्वर के आगे अपने आंसू को रखेंगे तो उसका प्रतिफल हमें सेम नहीं मिलेगा, हमें उसका ऑपोजिट मिलेगा, यानी कि हमें परमेश्वर अपने आनंद से भर देंगे, अपनी शांति से भर देंगे, अपने चंगाई से भरेंगे, परमेश्वर अपने बरकतों से भर देंगे। और जैसे लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, कोई बात नहीं, परंतु वो फिर क्योंकि परमेश्वर के आगे रोया है इसलिए वो पूलियों लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसका सेम फेस वैसा नहीं रहेगा, रोता हुआ, वो रोनू वाला चेहरा या रोता हुआ चेहरा के, कई बार जो बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उनको रोंदूमल या कुछ ऐसा नाम ही बन जाता है, तो वैसा परमेश्वर चेहरा नहीं, बिल्कुल परमेश्वर खिला हुआ चेहरा हमारा बना देंगे, बिल्कुल जिसमें कि शांति है, परमेश्वर का आनंद जो है वो बना रहेगा हमारे हृदय में, वो हमारे चेहरे में एक नूर रहेगा, परमेश्वर की शांति रहेगी, परमेश्वर का एक आनंद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बातों को किसी मनुष्य के आगे नहीं उड़ेला है। और परमेश्वर यही चाहते हैं, आपके जीवन में इस वक्त बहुत से दुख होंगे, बहुत सी ऐसी निराशाएं होंगी जो बहुत आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे आप रखिए इन बातों को, अपने आंसू को बहाइए परमेश्वर के आगे, किसी मनुष्य के आगे नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड के आगे नहीं, अपने किसी प्रियजन के आगे नहीं, अपना माता पिता या और भी किसी के आगे नहीं, बल्कि कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, कहाँ पर बहाना है? हमें परमेश्वर, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने हमें अपने आंसू को उड़ेलना है। और जब हम उड़ेलेंगे तो उसका प्रतिफल बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर हम देखें बाइबल में, हन्ना नाम की एक स्त्री थी जिसकी जो सौत थी वो उसको चिढ़ाती रहती थी क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। उसने परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को रोया, वो बिल्कुल टूट गई थी और उसके आंसू बहते थे और उसके शब्द भी नहीं निकलते थे प्रार्थना में, केवल उसके ओठ हिलते थे। और परमेश्वर के आगे उसने अपने दिल की बात को रखा और परमेश्वर ने उसके मुख को बिल्कुल रोशनमय कर दिया, उसके जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को भर दिया और परमेश्वर ने संतान की आशीष दी। उसी तरह अगर हम देखें राजा हिजकिय्याह, पुराने नियम की पुस्तक में अगर आप देखेंगे कि उसके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आ गया था जब एक भविष्यवक्ता ने उसे कह दिया था कि अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है, अब तुम जीवित नहीं रहोगे। वो बहुत टूट गया, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया और उसने क्या किया? परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को रोया, उनके आगे अपने दुख को प्रकट किया और परमेश्वर ने 15 वर्ष उसके और आयु को बढ़ा दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी तरह आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, क्योंकि केवल वही है जो आश्चर्य कर्म कर सकते हैं और कोई नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं नए नियम में भी अगर हम देखें कि वो 12 साल से जिसका लहू बह रहा था, जिस स्त्री का, वो बहुत ज़्यादा टूटी थी
भीड़ थी, भीड़ को बता सकती थी, चेले थे उनको बता सकती थी अपने दुख दर्द, लेकिन उसने प्रभु यीशु के सामने अपनी बातों को रखना चाहा और बस अपनी दिल ही दिल, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी और बोली बस मैं छू लूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी। अपने दिल की बातों को बस मन ही मन वो प्रार्थना कर रही थी, मन ही मन अपने आंसू को बहा रही थी उनके आगे, और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के आगे अपने तमाम बोझ को, चिंताओं को, अपने आंसू को उनके सम्मुख रखते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें चंगाई देते हैं, अद्भुत रीति से शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं, छुटकारा देते हैं। जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखिए भजन संहिता 56 का 8 में लिखा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन से बताना चाहते कि हमारे और आपके जो आंसू हैं वो कितने अनमोल हैं। वो उन्हें संभाल के रखते हैं, कुप्पी में संभाल के रखते हैं। वो ऐसे ही बहने नहीं देते। शायद हम संसार के आगे रोएं तो वो ऐसे ही बहने देंगे, हो सकता है सामने आपको दिखाएंगे, तरस खाएंगे, पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। वो जब हम और आप उनके सामने अपने आंसू को रोते हैं, अपने दुख दर्द को जब बांटते हैं, तो उनको कुप्पी में संभाल के रखते हैं और हमारे पूरे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। हमारी जो भी संकट की घड़ी है उस तमाम संकट को दूर करते हैं, उस तमाम दुख दर्द को दूर करते हैं, अपनी शांति से भर देते हैं, अपनी तसल्ली से भर देते हैं परमेश्वर, अपने आनंद से भर देते हैं, अपनी चंगाई, अपने छुटकारे से भर देते हैं, बरकतों से भर देते हैं। तो क्यों ना हम सब आज एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर के आगे इस बीज को बोएंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता ही है कि जब हम बहुत टूट जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने दिल की बातों को, अपने तमाम आंसुओं को किसी को बोलें, तो हमें कहाँ सिलेक्ट करना है? परमेश्वर के चरणों में जाए, एकांत में जाएं और परमेश्वर के आगे अपने दिल की बातों को खुल कर कहें। जो भी आपके जीवन में बोझ है, चिंताएं हैं, उनको खुल कर कहें, और जब आप कहेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से उसका जवाब देंगे। मेरे जीवन में भी ऐसे कई बार इस तरह की घड़ियाँ आई जो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई और मैंने परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखा और परमेश्वर ने उत्तम तरीके से मुझे ब्लेस किया। जो कुछ मैंने खोया था मुझे दुगने रूप में परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर चाहते हैं आज आपको भी ब्लेस करना। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका दर्द है, परमेश्वर के आगे रखिए। जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दी, राजा हिजकिय्याह को आशीष दी, उस 12 साल से जिसका लहू बह रहा था उसको आशीष दी, वैसे ही मुझे और आपको भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी निराश ना हो। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरना चाहते हैं। आपके जो आंसू हैं उसको पोंछना चाहते हैं परमेश्वर, इसलिए अपने आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर इस अनोखे बीज को, उसका जो प्रतिफल होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और जिस अंग में आपको दर्द, तकलीफ है, वहाँ पे विश्वास के साथ अपने हाथों को रखें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस वक्त आपकी सामर्थ को मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों से बातचीत किया परमेश्वर, तो होने दे परमेश्वर हम सब परमेश्वर अपने आंसुओं को आपके चरणों में रखने वाले हो सके। ऐसा हृदय दे, ऐसा मन दे परमेश्वर। हो दे परमेश्वर, इस वक्त जितने भाई बहन बहुत ज़्यादा टूटे हैं परमेश्वर, बहुत निराशा में है परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत दर्द है परमेश्वर, बहुत तकलीफें हैं, वो आप देख सकते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर बहुत ज़्यादा रोते हैं परमेश्वर, एकांत में रोते हैं, रात में रोते हैं, अकेले में जब उनको परमेश्वर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तब रोते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके आंसुओं को आपके सम्मुख रखते हैं। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले। पवित्र आत्मा जो भी इनकी समस्या है परमेश्वर, वो तमाम समस्याओं को परमेश्वर आप दूर करें परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में परमेश्वर आज आपने परमेश्वर हमें सिखाया है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। तो होने दे इनकी जुबान में भी आपका जय जयकार होने पाए, आपकी परमेश्वर गवाहियाँ आने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी सदा महिमा करने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास और जिस विश्वास से इन्होंने अपना हाथ उस अंग पे रखा है जहाँ इनको दर्द है, जहाँ तकलीफ है परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर
आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप इसी घड़ी परमेश्वर छुएं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। परमेश्वर तो वाकई परमेश्वर इनका जो विश्वास है उन्होंने हाथ रखा है उस अंग पे, तो जो भी दर्द है परमेश्वर उस दर्द को परमेश्वर यीशु के नाम से डांटते हैं। आउच इन द नेम ऑफ जीसस। शिदरा इदरा खाला पोरा शिदारी इदरा खारा इदरा खाला बोरो पोरो उरु गुरु शिदा इदरा खीदरा खाला शिदरा इदरा खाला बोरो पोरो। प्रार्थना करते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम जिनको भी यीशु के नाम से वो दूर होने पारा। की इधर खाला इधर खाला बोरो कोरो इधर ही तरह खाला ला कोरा शतरा बोरो कोरो। प्रार्थना करते स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पारी। इधर खाला ला कोरा शतरा इधर खाला बोरो कोरो और कोरो शिता इधर खाला ला कोरा दा बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं पैरों की तमाम कमजोरियां यीशु के नाम से दूर होने पाई। इधर खाला ला कोरा शतरा इधर बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उंगलियों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। रखाला इधर खाला ला शतरा बोरो कोरो। बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है यीशु के नाम से वो स्वेलिंग दूर होने पाए। रखाला इधर खाला शतरा बोरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनकी भी मन अशांत है अपनी शांति से हर एक को भर दे परमेश्वर। जिनके ऊपर कर्ज है परमेश्वर उस भारी कर्ज से स्वतंत्र कर परमेश्वर। एक आर्थिक तंगी दूर होने पाए। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको अच्छी नौकरी मिलने पाए परमेश्वर। जिनके एग्जाम्स है परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान समझ को दे ताकि उस एग्जाम्स में परमेश्वर उत्तम सफलताओं को प्राप्त करे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिन लोग भी परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं किसी ब्लेसिंग का परमेश्वर होने दे परमेश्वर। वो ब्लेसिंग उन्हें प्राप्त होने पाए परमेश्वर। उनके आंसू को आप पहुंचे परमेश्वर। इधर खाली इधर खाला शतरा बोरो करो। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।